ना जैसा राजा वैसी प्रजा, तो वो खुद अनपढ़ है, वो चाहते हैं हमारी प्रजा भी अनपढ़ रहे। हटाना पड़ेगा, अनपढ़ लोग हटेंगे, चाहे वो मोदी क्यों ना हो, हटेगा। अगर अनपढ़ सोच अगर नहीं फॉलो करेगा, सोच फॉलो नहीं करेगा तो हटेगा। इस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जैसे लुटेरे अगर देश का मतलब यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान को कौन हटाएगा? ये आ गया ना युवा, ये युवा किस लिए सड़कों पे उतरा हुआ है? ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का युवा, देश का छात्र जो आने वाले कल का भविष्य है वो आत्महत्या कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इस देश में। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं नीट के एग्जाम की वजह से। इस देश का नागरिक सिस्टम से सवाल पूछ रहा है कि देश में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और सरकार की अकाउंटेबिलिटी क्या है? 12 साल हो गए बीजेपी सरकार आए हुए, 12 साल में 25 बार नीट का पेपर लीक होता है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं होती है। तुम जब चेकिंग करवाते हो नीट एग्जाम पे तो अच्छे से चेकिंग कराते हो, ट्रांसपेरेंट बोतल, घड़ी नहीं पहनना, और लेकिन तुमसे एग्जाम नहीं दिलाया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो केंद्र सरकार मोदी के डायरेक्शन पे काम करती है। जांच तो खाली इनका एक बहाना है। कितने सारे जांच के इन्होंने ऑर्डर दिए हैं, कितने सारे इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंसी सामने, आप बताइए। ये प्रोटेस्ट हमारा एक स्टूडेंटों के लिए प्रोटेस्ट है। एक जब 12 साल हो गए बीजेपी सरकार आए हुए, 12 साल में 25 बार नीट का पेपर लीक होता है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं होती है। जब से पेपर लीक हुआ है 2026 का, 17 स्टूडेंटों ने आत्महत्या कर ली। अभी तक उनके परिवार के लिए संवेदना भी व्यक्त धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं की हैं, 2 शब्द नहीं बोले। इससे ज़्यादा बेशर्मी क्या होगी? ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का युवा, देश का छात्र जो आने वाले कल का भविष्य है वो आत्महत्या कर रहा है। इस पूरे प्रोटेस्ट को ये कहा जा रहा है कि ये विपक्ष का प्लांटेड प्रोटेस्ट। नहीं, इसमें कोई विपक्ष नहीं है। सब स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी सेकेंड LLB का स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैं पहले नीट की तैयारी करता था, मेरे परिवार वालों ने एक बार कोचिंग कराई मुझे, वो दूसरी बार ही लीक हो गया। 20 दिन का टाइम था, 20 दिन में पेपर निकलता है क्या? घर वाले सक्षम नहीं थे, लोन लेके पढ़ाया था, 1 लाख रुपए की फीस भरी थी कोचिंग की। उन्होंने कहा भाई हमारे बस की नहीं है, अब तुम कुछ और देख लो, नीट तुम्हें पता नहीं कितना टाइम लग जाए। फिर नीट निकल गया तो फिर 1 करोड़ कहाँ से लाएंगे? तो हमने अपनी लाइन बदल ली। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि बहुत लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, उतनी संख्या दिखाई नहीं दे रही। नहीं, अब तो थोड़े कम हो गए। सुबह इशू था परमिशन का। हम कल 5 बजे से पार्लियामेंट्री स्टेशन पे आए हुए थे, 5 बजे से सुबह से, कि हम जब लोगों में यही था कि जैसे हमें परमिशन मिलती है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर के? इस प्रोटेस्ट को लेके ये कहना चाहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इस देश में। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं नीट के एग्जाम की वजह से। बच्चे किस हालात में पढ़ते हैं, इस गर्मी में एग्जाम देने जाते हैं, आप बोलते हो वापस कर लेंगे। अरे भाई क्यों? तुम जब चेकिंग करवाते हो नीट एग्जाम पे तो अच्छे से चेकिंग कराते हो, ट्रांसपेरेंट बोतल, घड़ी नहीं पहनना, और लेकिन तुमसे एग्जाम नहीं दिलाया जा रहा है। क्या लगता है मोदी जी हटाएंगे धर्मेंद्र प्रधान? हटाना पड़ेगा, अनपढ़ लोग हटेंगे, चाहे वो मोदी क्यों ना हो, हटेगा। अगर अनपढ़ सोच अगर नहीं फॉलो करेगा, सोच फॉलो नहीं करेगा तो हटेगा। अनपढ़ राजा अनपढ़ प्रजा तैयार कर रहा है, क्योंकि कहावत है ना जैसा राजा वैसी प्रजा, तो वो खुद अनपढ़ है, वो चाहते हैं हमारी प्रजा भी अनपढ़ रहे। और इसका भुगतान जो हमारे बेचारे युवा शक्ति कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं इसका, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि बच्चे पढ़े। ना कोई 15 साल में वैकेंसी है, ना कोई पेपर ढंग से हो रहे हैं। ये सारा अब क्या है, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं घंटी बजाओ, मंदिर जाओ, तो अब वो चाहते हैं युवा शक्ति भी वही करे, लेकिन हमारे बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं ना, तो उनको पढ़ने से रोक रहे हैं। प्रोटेस्ट के ऊपर पूरी तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी राइट विंग के लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, कह रहे हैं शर्जील इमाम और उमर खालिद के नारे लग रहे हैं यहाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आप एक देखो, देखिए आज जो है एजुकेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है।
हमारे यहाँ पे पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, नॉन वायलेशन। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि देश का युवा जवान आज सड़कों पे है। कमी निकालनी है। अरे भाई, हम इस देश के नागरिक हैं, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है। आप कौन होते हमारी नेशनलिटी डिक्लेयर करने वाले? इस देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने खून दिया है, इस देश के हर जाति धर्म मजहब के लोगों ने इस देश को आज़ादी करने में अपनी कुर्बानी दी है, अपनी प्राणों की त्याग तपस्या, अपना बलिदान इस देश के लिए समर्पित किया है। और तुम राष्ट्र की बात कर रहे हो, तुम्हें 2014 में फ्रीडम मिला है। अरे भाई, हमें तो 1947 में फ्रीडम मिल गया था, 1950 में इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया था। तुम आज कर रहे हो, जब तो तुम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, जब देश आर्थिक हालत से जूझ रहा था। आज तुम कौन सी बात कर रहे हो? आज आपको पता है यहाँ जितना भी युवा है, क्या वो कोई खालिस्तान से जोड़ के दिखाया जा रहा है? ये कह रहे हैं कि ये कोई दूसरा गैंग है, इस देश को जोड़ तोड़ने वाला गैंग है। अरे भाई, इस देश का नागरिक है, इस देश का नागरिक सिस्टम से सवाल पूछ रहा है कि देश में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और सरकार की अकाउंटेबिलिटी क्या है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बैठे हुए लोग हैं संवैधानिक पद पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ, कहा यह जा रहा है कि अधिकारियों के ऊपर एक्शन ले लिया, मंत्री का इस्तीफा क्यों चाहिए? देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो केंद्र सरकार मोदी के डायरेक्शन पे काम करती है। जांच तो खाली इनका एक बहाना है। कितने सारे जांच के इन्होंने ऑर्डर दिए हैं, कितने सारे इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंसी सामने, आप बताइए कितने सारे जांच आज सामने आई हैं। हमें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। आज जो यहाँ का देश का जो गोदी मीडिया ग्लोबल जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आज 160 स्थान पे गिर चुका है। अरे भाई, हमारे प्रतिनिधियों से जो हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे डेलीगेशन है, अरे विदेश की मीडिया उनसे सवाल पूछ रही कि आपके देश में ह्यूमन राइट का वायलेशन क्यों हो रहा है, पेपर लीक क्यों हो रहा है। लेकिन हमारे देश की दलाल गोदी मीडिया जो लगातार सरकार की दिन रात वो करती है, वो सिस्टम से सवाल। कॉकरोच वाले बयान पर आज सवाल पूछा गया कल लंदन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, तो देखे, मैं वही कह रहा हूँ कि जब देखे कॉन्स्टिट्यूशन में बैठे हुए लोग जो हैं, जब वो इस प्रकार के बयान देते हैं जो तर्क संगत नहीं है, क्या हम जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, आप जैसे मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो सिस्टम से सवाल पूछते हैं और हमारे देश के चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये जो है सिस्टम पे हमला कर रहे हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को केंद्र सरकार के पीठ पे डंडा बजाना चाहिए था, इतने लोग बेरोजगार क्यों हो गए, इतना इन्फ्लेशन का रेट क्यों इतना इंक्रीज हो रहा है। 12 सालों में अगर 80 बार से ज़्यादा पेपर एग्जाम के लीक हो गए, किसकी जवाबदारी है? सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ी शक्तियाँ हैं। लेकिन आज जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट गोदी मीडिया के ऑक्सीजन पे देश की जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी, सीडी, ईवीआई और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके सारे पे नाच रहे हैं। अगर इस देश में फेयर ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन होगा तो इनका सारा नामो निशान मिट जाएगा। आप यहाँ आई हैं, उम्र दराज लग रही हैं, क्या आपके बच्चों का भी कोई मसला है इस पूरे स्कूल लेकर के? बच्चों हाँ, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने सालों से कोई वैकेंसी नहीं निकली है। एक्चुअली जो जैसे आज इन्होंने कहा, क्योंकि पढ़ लिख के ये बच्चे सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए सरकार चाहती ही नहीं कि ये बच्चे पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़ेंगे तो सवाल उठाएंगे। इसीलिए अनपढ़ रहो, पढ़ो मत, नौकरी मत मांगो। नौकरी नहीं मांगोगे तो मंदिर मस्जिद में जाओगे, घंटी बजाओगे तो नेता के लिए फेवरेट हो। अगर आप पढ़ोगे, सवाल जवाब करोगे तो नेता के दुश्मन हो। आपके सुनो, अभी आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। अभी नीट का मामला है, पेपर लीक हो चुका है, लोग जो बच्चे सुसाइड कर लिए उन पे आप बात नहीं कर रहे। आप बात कर रहे हो, आप तो बात करते हो वो मोदी के पास में जाके आप बोलते हो आम कितने का है, केले कितने का है, वो बातें आप यहाँ पे कर रहे हो। हाँ, आप तो वो बातें कर रहे हो। आप मुद्दे वाली बात करो मीडिया वालों। क्या है मुद्दा? आप बताओ। मुद्दा आपको बहुत पढ़े लिखे हो, मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे। नहीं, आपको पता नहीं है मुद्दा क्या है। पूरे देश के अंदर बच्चों का भविष्य खराब करके रखा है, ये मुद्दा नहीं है। किसने किया है आपको पता नहीं है। जो अभी प्रेजेंट में जो सरकार है, जिस तरीके से उनके जो मंत्री संतरी जो जितने भी उनके मंत्री जो उनके नेता है वो अनपढ़ है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जैसे लुटेरे अगर देश का मतलब यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान को कौन हटाएगा? ये आ गया ना युवा,
ये युवा किस लिए सड़कों पे उतरा हुआ है? इसीलिए तो सड़कों पे उतरा हुआ है ना। 5 लोग हैं भाई। 10-5 दिख रहा है आपको? केवल पेपर लीक होना ही टॉपिक है? नहीं। हमारे देश में रेप होते हैं। देखो अभी लड़की बढ़ाओ, लड़की Yes, yes. बढ़ाओ की जगह लड़की घटाओ का जो चल रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी उसके लिए कौन करेगा? प्रेजेंट में मैं वही अच्छा, बोल रहा ये हूँ। प्रधानमंत्री करने आता है या आम जनता करती है एक दूसरे का? पहले मैं एक बात, अगर आपका सूर्यकांत के ऊपर जो एक मिनट, सूर्यकांत के ऊपर क्या कहोगे आप? अगर सिस्टम काम नहीं करेगा सूर्यकांत के ऊपर आप क्या कहोगे? कौन जिम्मेदार है? एक मिनट, आप जिम्मेदार है उसका? क्या कहोगे? एक मिनट, सूर्यकांत, कहूँगी? मैं आपसे पूछ रहा आप हूँ। कह रहे हो कि सूर्यकांत। अरे भाई बताओ अभी कौन जो हटाएगा अभी जो मंत्री को? जहांगीरपुरी में ए भाई जहांगीरपुरी में 4 हिंदुओं ने उसका जवाब कौन देगा? और ये जेन जी लोग उसका जवाब कौन देगा? मंत्री को कौन आप यहाँ पर सूर्य को इंसाफ दिलाने आए हैं। सरकार का है। आप यहाँ पर सूर्य को इंसाफ दिलाने आए हैं। जो क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ने का फेलियर सरकार का है। आने वाले सरकार का फेलियर है। आज का प्रोटेस्ट किस लिए है? आज का आज का प्रोटेस्ट किस लिए है? आज का प्रोटेस्ट किस लिए है? धर्मेंद्र इधर मीडिया भाई कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। तो धर्मेंद्र प्रधान जी से क्यों नाराज है? क्यों नाराज है? आपको नहीं पता क्यों नाराज है? अरे बताइए ना भाई। पिछले 15 सालों से मोदी मीडिया हो क्या? मीडिया को जो कही हम लोग कोई दिक्कत नहीं, तो आप बार बार मोदी जी का नाम क्यों ले रहे हैं? हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए धर्मेंद्र हैं प्रधान वो को कौन एजुकेशन के हटाएंगे? खिलाफ। कौन हटाएंगे? सरकार किसकी है? सरकार हटाएगी ना हमें नहीं पता किसकी सरकार। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? मोदी की सरकार जानते आप भी हैं। चाय बेचते हुए आप यहाँ क्या करने आए जब आपको पता ही नहीं है सरकार किसकी? हम तो देख रहे हैं मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन है तो हम आ गए। मोदी जी के खिलाफ कौन कर रहा है? मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन है? मोदी जी से सहमत हो ना? है? क्यों मोदी जी से आप सहमत मोदी जी है? से साथ है कि अरे नहीं? नहीं है, नहीं है। हम देश के साथ हैं। हम देश के साथ हैं। आप यहाँ पर ये डिफाइन करने आए हो कि कौन सी पार्टी में है? आप यहाँ ये देखने आए हो? अभी मुद्दे वाली बात तो कर नहीं रहे हो। धर्मेंद्र प्रधान को कौन हटाएगा? ये युवा हटाएंगे और कौन हटाएगा? सड़कों पे उतरने वाला हर युवा उठाएगा। धर्मेंद्र प्रधान को मौजूदा सरकार हटाएगी। कौन है मौजूदा सरकार का मौजूदा मालिक? सरकार सरकार बीजेपी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है हमारे देश अच्छे के। आदमी ये हैं। तो अनपढ़ अच्छे आदमी है। उनको पता ही नहीं है। अगर अच्छे आदमी है तो अच्छे काम करने चाहिए। आदमी नाम से नहीं काम से बड़ा होता है। आदमी नाम से बड़ा नहीं होता, आदमी काम से बड़ा होता है। भटकाने आए हैं। आप मुझे मोदी जी बुरे बुरे काम मेरा है सवाल जो आपसे, आज युवा बेरोजगार है। जो नीट का एग्जाम लीक होने के बाद जिन बच्चों ने डिप्रेशन में आके सुसाइड किया उसके खिलाफ आप क्या कहें? पेपर लीक होते थे क्या?